महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है? तो हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए वसामय ऊतक, बी रोम, सी श्वेत ग्रंथियां, डी संयोजी ऊतक। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वसामय ऊतक। जो वसामय ऊतक होते हैं ये इंसुलेटर की तरह कार्य करते हैं, इसीलिए जो हमारी बॉडी है इसको गर्म रखने के कार्य करते हैं। इसके साथ साथ भोजन, व्यायाम है, कपड़े, ये भी जरूरी महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे बॉडी के लिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी डीएनए, सी और डी आरएनए। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो डीएनए होता है ये कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है और डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? ए रक्त के द्वारा, बी हार्मोन्स के द्वारा, सी गुणसूत्र के द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुणसूत्र के द्वारा जो माता पिता होते हैं उनके गुण उनकी संतानों में ट्रांसफर होते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कारण एक ही माता पिता की जो सभी संतानें होती हैं वो समान नहीं होती हैं? ए आनुवांशिक विभिन्नता के कारण, बी वातावरण की विभिन्नता के कारण, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिक विभिन्नता के कारण और वातावरणीय विभिन्नता के कारण किसी भी माता पिता की जो सभी संतानें होती हैं वो सेम नहीं होती हैं। उनके गुण, उनके रूप, उनका रंग, आकार, आकृति सभी अलग होती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? ए न्यूटन ने, बी लैमार्क ने, डी डार्विन ने, सी आइंस्टाइन ने। तो जो जैव विकास है इसको सर्वप्रथम किसने समझाया था? चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर सी, जो चार्ल्स डार्विन है इन्होंने सर्वप्रथम जैव विकास को समझाया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? ए हक्सले, बी डी ब्रिज, सी लैमार्क, डी डार्विन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डी ब्रिज। इनको कहते हैं ह्यूगो डी ब्रिज के नाम से जानते हैं। ह्यूगो डी ब्रिज। इन्होंने जैव विकास को उत्परिवर्तन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। आगे देखिए, कीटों में कितनी जोड़ी टांगें होती हैं? तो कीटों में ऑप्शन नंबर ए 1 जोड़ी, बी 2 जोड़ी, सी 3 जोड़ी, डी 4 जोड़ी। कितनी जोड़ी टांगें होती हैं? तो जो कीट होते हैं इनमें 3 जोड़ी टांगें होती हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पोषण के कारण होता है? तो हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए पौधे के कारण, बी केचुआ, सी स्तनधारी,
डी तिलचट्टे। तो जो मच्छर होते हैं इनमें जो लाल खून है वो उभर किसके कारण उभर आता है? पौधे के कारण। जो पौधे होते हैं इनके कारण इनका जो लाल खून है वो उभर आता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिच्छू का जो विष होता है वो कहाँ पाया जाता है? ए मुंह में, बी डंक में, सी टांग में और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो बिच्छू होता है उसका जो डंक होता है उसकी जो एक जोड़ी जो विष ग्रंथियां होती हैं वो डंक में आकर के खुलती हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डंक में जो बिच्छू का विष है वो पाया जाता है। सॉरी, आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निद्रा रोग फैलाती है। जो निद्रा रोग है ये कौन फैलाता है? ए सीसी मछली, मक्खी, बी जू, सी खटमल, डी सैंड फ्लाई। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीसी मक्खी होती है, ये निद्रा रोग को फैलाती है। आगे देखिए, मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टैडपोल के नाम से जानते हैं मेंढक के लार्वा को। आगे देखिए, जीन शब्द का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, चैडविक के द्वारा, जेम्स चैडविक, बी जॉन सॉल्क, डी एडवर्ड जेनर, डी डब्ल्यू.एल. जॉनसन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू.एल. जॉनसन। इनका पूरा नाम क्या है? विल्हेम जॉनसन। इनका पूरा नाम है विल्हेम जॉनसन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिटनिस को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो टिटनिस को धनुष टंकार के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम है, इससे बॉडी पर चकते चकते से बन जाते हैं, इसको धनुष टंकार के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की जो आधिकारिक भाषा थी, ऑप्शन नंबर ए हिंदी, बी फारसी, सी संस्कृत और डी अंग्रेजी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फारसी भाषा थी दिल्ली सल्तनत की। आगे देखिए, जयदेव किसके दरबारी थे? ए तानसेन, बी लक्ष्मण सेन, सी अकबर, डी शिवाजी। तो जो जयदेव थे वो लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे, दरबारी थे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात में जो किसानों का जो खेड़ा आंदोलन हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था या किसने उसका नेतृत्व किया था? गुजरात का जो खेड़ा आंदोलन था उसका नेतृत्व किसने किया था? ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी लाला लाजपत राय, डी बाल गंगाधर तिलक। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने गुजरात में खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व किया था। आगे देखिए, रात में जागने वाले जानवर को हर चीज किस रंग में दिखाई देती है? ए सफेद काला, बी सफेद लाल, सी लाल हरा, डी लाल और नीला। तो रात में जो जागने वाले जीव होते हैं जैसे कि चमगादड़ हो गई, उल्लू हो गया, तो इनको जो सभी चीज़ें हैं वो सफ़ेद और काला, ऑप्शन नंबर ए, सफ़ेद दिखाई देगी या फिर वो काली दिखाई देगी। आगे देखिए, एकल परिवार से तात्पर्य है? ए माता पिता और बच्चे, बी माता पिता और दादा दादी, सी माता पिता और उनके शादीशुदा बच्चे, मिसप्रिंट हो गया है, डी माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे एकल परिवार में होते हैं। आगे देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है?
ए ओजोन अपक्षय से, बी समताप मंडल से, डी आयन मंडल सी आयन मंडल, डी मध्य मंडल। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसका संबंध ओजोन अपक्षय से है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, पौधे के कौन सा भाग वाष्पित होता है? तो पौधे का ऑप्शन नंबर ए तना, बी रंध्र या पत्तियां, सी जड़, डी फूल। तो पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जो कि वाष्पित होता है? तो वो हो जाएगा हमारा रंध्र या पत्तियां। आगे देखिए, संविधान के किस संशोधन के द्वारा सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए 97वां, बी 21वां, सी 31वां, डी 81वां। तो ऐसा कौन सा संवैधानिक संशोधन हुआ था जिसके द्वारा जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 97वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था 2011 में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तंबाकू की लत किन कारणों से लगती है? ए निकोटीन, बी कैल्शियम, सी विटामिन, डी प्रोटीन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए निकोटीन के कारण तंबाकू की लत लगती है। आगे देखिए, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी मीथेन, डी ऑर्गन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड वाहनों से निकलने वाली सबसे हानिकारक और प्रदूषित गैस है। हमारे इतने क्वेश्चन तो और भी होंगे शायद। हाँ, ये रहे। कच्ची सब्जियों को पकाने से पूर्व उनकी पौष्टिकता खत्म ना हो, इसके लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? तो सबसे पहले हमें काटने से पूर्व उनको अच्छी तरह धोएं फिर पकाएं, बी काटने के बाद धोएं, सी पकाने से पूर्व धोएं, डी में से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए काटने से पूर्व उनको अच्छी तरह धोना चाहिए, तब उनको काटना चाहिए और पकाना चाहिए। आगे देखिए, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सुंदरलाल बहुगुणा, बी महात्मा गांधी, सी लाला लाजपत राय, डी सरदार पटेल। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में जो चिपको आंदोलन था उसको बल मिला था। ये चिपको आंदोलन हुआ कब था? तो 1973 में हुआ था, 1973 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? तो ये चिपको आंदोलन यहाँ लिखते हैं, चिपको आंदोलन ये उत्तराखंड में हुआ था। राज्य कौन सा था? उत्तराखंड। जिला कौन सा था? चमोली जिला था। गांव कौन सा था? रैनी गांव था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता थे सुंदरलाल बहुगुणा। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे की क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।